काजुल बेटा, मैंने और तुम्हारे पिता ने अच्छी तरह छानबीन कर ली है। इस स्कूल में एक भी छिपकली नहीं। अब तुम मन लगा कर पढ़ोगी। ठीक है अम्मी, आप तो जानती हैं मुझे छिपकली से कितना डर लगता है। अगर आपने और पिताजी ने मालूम कर लिया है कि इस स्कूल में एक भी छिपकली नहीं, तो अब मैं मन लगा कर पढ़ूंगी और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। काजुल एक अमीर बिजनेसमैन की इकलौती बेटी थी। उसे छिपकली से बहुत डर लगता था। अगर वो छिपकली देख लेती तो काफी दिन तक उसे नींद नहीं आती थी। मैंने सुना है इस स्कूल में एक भी छिपकली नहीं है, क्योंकि पिछले स्कूल में बहुत छिपकलियां थी और वहाँ छिपकलियों का बंधार था। इतने लोग नहीं थे जितनी छिपकलियां थी वहाँ पर। तुम लोगों को पता हो तो प्लीज बताओ ना। अच्छा, तो तुम न्यू एडमिशन हो। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा काजुल। काजुल, तुम्हारी तरह मुझे भी छिपकली से बहुत डर लगता है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, इस स्कूल में एक भी छिपकली नहीं है। काजुल को अब पक्का यकीन हो जाता है कि इस स्कूल में एक भी छिपकली नहीं है और वो मन लगाकर पढ़ना शुरू कर देती है। एक महीना गुजर जाता है और उसे एक भी छिपकली नजर नहीं आती और वो रेगुलर स्कूल जाती। काजुल को रोजाना स्कूल जाते और मन लगाकर पढ़ते देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते। ऐसे ही समय बीत रहे थे। एक दिन क्लास में टीचर आती है और सभी बच्चों से कहती है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने तुम लोगों से कहा था कि सब लोग 1000 रुपए लेकर आना और अपने पेरेंट्स और प्रिंसिपल को नहीं बताना, लेकिन अब तक एक हफ्ता हो गया है, कोई भी पैसे क्यों नहीं लाया? मैम, हमारी तो फीस जमा हो गई है, फिर आप एक्स्ट्रा पैसे क्यों मांग रही हैं? और आप किसी को बताने को मना क्यों कर रही हैं? अगर किसी प्रोजेक्ट या पिकनिक पर पैसा देना है तो हम आपको दे देते हैं, लेकिन ऐसे बिना वजह के हम आपको पैसे क्यों दें? काजुल, आजकल तुम्हारी बहुत जबान चल रही है और तुमने सभी बच्चों को अपनी तरह बदतमीज बना दिया है। मैं टीचर हूँ और तुम स्टूडेंट हो, स्टूडेंट बनकर रहो। और मैंने जो कहा वो कल हो जाना चाहिए। कल सभी बच्चे 1-1000 ला कर देना, समझ आई? क्लास के बाद सभी बच्चे एक जगह जमा होते हैं। पूरे स्कूल में सबसे नकचरी कविता मैम है। जब भी इनकी क्लास होती है मुझे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा पढ़ाती भी नहीं, बिला वजह डांटती भी है और एक्स्ट्रा पैसे भी मांगती है। यार, हमारी इतनी बड़े स्कूल में एडमिशन हो गया है, यही बहुत बड़ी बात है, और अब 1000 रुपए कहाँ से लाएंगे? तुम्हें पता नहीं है, अगर पैसे ना दिए तो बिला वजह हमारा नंबर भी काटेगी और हमारी पिटाई भी करेगी। मेरे पापा तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं तो दे भी सकती हूँ, पर मैं बिला वजह नहीं दूंगी। अत्याचार करना बुरी बात है। अगर कविता मैम हम सबसे बिला वजह पैसे मांग रही हैं, अपनी जरूरत पड़ने के लिए हमसे पैसे मांग रही हैं, तो हमें आवाज उठानी चाहिए और प्रिंसिपल से शिकायत करनी चाहिए। क्यों काव्या, तुम सब मेरा साथ दोगी? हाँ हाँ, हम जरूर तुम्हारा साथ देंगे। चलो प्रिंसिपल मैम के पास। काजुल सभी बच्चों को आवाज उठाना सिखा देती है और सब प्रिंसिपल मैम के पास जाकर कविता मैम की शिकायत लगा देते हैं। कुछ समय बाद प्रिंसिपल मैम कविता मैम को बुलाती है और बच्चों के सामने उनको बहुत बातें सुनाती है। कविता, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम एक टीचर हो और टीचर हो के बच्चों को ये शिक्षा दे रही हो? तुम हमारी पुरानी टीचर हो और टीचर होकर ऐसी हरकतें कर रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम इस स्कूल की पुरानी टीचर हो, इसीलिए इस बार मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन आइंदा तुम कभी बच्चों से एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगोगी, आई समझ? कविता मैम को बहुत गुस्सा आता है। काजुल की वजह से उन्हें इतनी बड़ी खोटी बातें सुननी पड़ी। प्रिंसिपल मैम खुद तो आराम से कुर्सी पर बैठी रहती है और बच्चों की फीस जमा करती है। सुबह से शाम तक तो हम मेहनत करते हैं और मिलता क्या है, चंद रुपया। अगर मैं अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बच्चों से कुछ मांग लेती हूँ तो प्रिंसिपल मैम को क्यों बुरा लगता है? और ये सब कुछ उस काजल की बच्ची की वजह से हुआ है। जब से ये हमारे स्कूल में आई है, जब से हमारे स्कूल में सभी बच्चों को बोलना सिखा दिया है, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। कविता मैम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्होंने ठान ली थी कि किसी तरह इसको सबक सिखाना पड़ेगा। काफी वक्त गुजर जाता है और कविता मैम को पता लग जाता है कि काजुल को छिपकली से बहुत डर लगता है और कविता को एक मौके की तलाश थी।
ایک دن کویتا میم نکلی چھپکلی لاتی ہے اور کاجل واش روم سے نکلتی تو باہر چھپکلی پھینک دیتی۔ کاجل چھپکلی دیکھ کر بہت ڈر جاتی اور وہ چلانے لگتی، چھپکلی چھپکلی چھپکلی، اسکول میں چھپکلی ہے، کوئی مجھے بچانے کے لیے آئے، کوئی ہے مجھے بچانے کے لیے۔ ایسا کہہ کر کاجل چلانا شروع کر دیتی اور اسکول کے سبھی بچے، پرنسپل اور کویتا میم آ جاتی ہے۔ پرنسپل چھپکلی کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتی ہے اور کہتی ہے، کاجل بیٹا، یہ نکلی چھپکلی ہے، دیکھو میں نے کیسے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا ہے، ڈرو مت۔ تھینک گاڈ یہ نکلی ہے، میں تو ڈر گئی تھی۔ سوری پرنسپل میم، سوری ٹیچرز، میری وجہ سے آپ کو اتنی پریشانی ہوئی۔ کاجل کو جب پتا چلتا ہے کہ وہ نکلی چھپکلی ہے تو اس کی سانس میں سانس آتی ہے اور وہ سب کو سوری بول کر کلاس میں چلی جاتی ہے۔ لیکن کویتا میم کو پتا چل جاتا ہے کہ کاجل کو چھپکلی سے کتنا ڈر لگتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ نکلی چھپکلی سے کام نہیں چلنے والا۔ اور چھٹی ہونے کے بعد کویتا میم گھر جا رہی ہوتی ہے کہ راستے میں اسے ایک بڑھیا ملتی ہے جس سے وہ ٹکرا جاتی ہے۔ تبھی وہ تنترک بڑھیا کہتی ہے، مجھے جیسے ہی تو نے چھوا مجھے پتا چل گیا کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ میں ایک تنترک بڑھیا ہوں اور مجھے پتا چل گیا کہ تجھے پیسوں کی کتنی ضرورت ہے اور تو پیسے کمانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ مجھے پیارے پیارے بچوں کی ضرورت ہے، خاص کر کے کنیا کی۔ مجھے 10 کنیا لا کر دو تو میں تمہیں سونے میں تول دوں گی۔ مجھے معلوم ہے تو ایک ٹیچر ہے اور تیرے لیے یہ کام کرنا بہت آسان ہے۔ اگر میں ایک ٹیچر ہوں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسکول سے بچوں کو لانا اتنا آسان ہے؟ کیونکہ آج کل کے پیرنٹس بہت زیادہ ہوشیار ہو رہے ہیں اور بچوں کو اسکول سے نہیں نکلنے دیتے۔ اور ہاں، یہ بات سچ ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور میں پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ ہاں، میں جانتی ہوں کہ تجھے پیسوں کی ضرورت ہے، جبھی میں نے اس کام کے لیے تجھے چنا۔ یہ لو، یہ ایک زہر ہے جسے پینے سے تمہیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس کو اسکول میں جاتے ہی پینا۔ ایسا کرنے سے تم ایک زہریلی چھپکلی بن جاؤ گی اور تم جسے بھی 5 منٹ تک دیکھو گی وہ اس زہر کی مدد سے غائب ہو کر میرے پاس آ جائے گا۔ آج تک نہ کسی نے سنا نہ دیکھا، ایک اسکول ٹیچر بنے گی زہریلی چھپکلی۔ چلو میں نے مان لیا، اس کو پینے سے میں زہریلی چھپکلی بن جاؤں گی، لیکن میں دوبارہ اپنے روپ میں کیسے آؤں گی؟ زیادہ کچھ نہیں، بس اپنی آنکھیں بند کر کے 3 بار منتر دہرانا۔ کویتا میم اس تنترک بڑھیا کی باتیں دھیان سے سن لیتی اور چلی جاتی۔ اگلے دن کویتا میم اسکول جاتے بہت خوش ہوتی کہ اسے بہت زیادہ پیسے ملنے والے ہیں، اور اسکول میں جس بچی کو اکیلی دیکھتی وہ زہر پی لیتی اور زہریلی چھپکلی بن جاتی، اور اس بچی کو 5 منٹ دیکھتی تو وہ غائب ہو جاتی۔ اسی طرح انہوں نے 3 لڑکیوں کے ساتھ ایسا کیا اور اسکول سے کافی بچے غائب ہونے لگے۔ سبھی لوگوں کو اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ دیکھیں پرنسپل صاحب، اگر ہمارے بچے نہیں ملے تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اسکول سے 9 لڑکیاں غائب ہو گئی ہیں، جس میں میری بچی بھی ہے۔ وہ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ سے ہمارے بچوں کا خیال نہیں رکھا گیا۔ دیکھیں، آپ چنتا مت کریں اس بات کے لیے، میں بہت پریشان ہوں۔ آپ اس طرح شور نہ کریں، ایسا کرنے سے ہمارے اسکول کا نام خراب ہوگا۔ ہم آپ کے بچوں کا پتہ لگا لیں گے۔ یہ بات تو کسی کو پتہ نہیں لگے گی کہ اس اسکول میں ایک زہریلی چھپکلی بھی ہے۔ بس ایک بچی اور غائب کر دوں، پھر میں مالا مال ہو جاؤں گی اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ سوچ کر کویتا میم بہت خوش ہوتی ہے اور بس ایک بچی کی تلاش میں تھی۔ لیکن سب بچے ایک جگہ اکٹھے ہوتے، جس کی وجہ سے اسے کوئی بچی اکیلی نظر نہ آتی، اور پرنسپل میم نے پولیس بلا رکھا تھا اور جان پڑتال ہو رہی تھی، اور کسی کو کچھ پتہ نہ لگا کہ بچے کہاں غائب ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک دن کویتا میم کو کاجل واش روم سے اکیلی باہر آتی نظر آتی ہے۔ میرا شکار آ رہا ہے کاجل، اور ویسے بھی اس سے تو مجھے بدلہ بھی لینا تھا۔ ایسا بول کر کویتا میم زہر پی لیتی ہے اور چھپکلی بن جاتی ہے۔ کاجل کویتا میم کو چھپکلی بنتے دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ کویتا میم، آپ چھپکلی،
आप एक बहरूपिया हो। मैं आपकी सच्चाई सबको बता दूंगी और आपको नहीं छोड़ेंगे। कविता मैम पूरी तरह छिपकली नहीं बनती कि काजल बेहोश हो जाती, और कविता मैम काजल को 5 मिनट तक नहीं देख पाती और उस धनतरिक बुढ़िया के पास भी नहीं भेज पाती। काजल को बेहोश देखकर उसके माता पिता परेशान हो जाते कि इसकी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो बेहोश हो गई। 10 दिन तक काजल को होश नहीं आता और 10 दिन बाद उसको होश आता तो उसके माता पिता कहते, काजल शुक्र है तुम्हें होश आ गया, हम सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। बताओ स्कूल में ऐसा क्या हुआ था जो तुम बेहोश हो गई? माँ, वो कविता मैम छिपकली है। कविता मैम छिपकली बनती है। वो छिपकली बनकर मुझे मार रही थी और मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि स्कूल में जितने भी बच्चे गायब हुए हैं उन सब के पीछे कविता मैम का हाथ है। हमें वहाँ चलकर प्रिंसिपल मैम को बताना होगा। नहीं काजल, हम इस लफड़ा में नहीं पड़ेंगे। हम शहर छोड़कर चले जाते हैं। जो टीचर छिपकली बन सकती है वो कितनी थंतरक होगी। हमें ऐसे लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। माँ, मैं इतनी सवाती नहीं हो सकती कि अपनी दोस्तों को इस हाल में छोड़ दूं। मैं उनकी मदद करूंगी और कविता मैम का असली रूप सबको बता कर रहूंगी। काजल का हौसला देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं और वो भी उसका साथ देते, और काजल और उसके माता पिता स्कूल जाते हैं। प्रिंसिपल को सब कुछ बता देते हैं। प्रिंसिपल मैम काजल की बात का यकीन कर लेती है और कविता मैम पर नजर रखती है। धनतरिक बुढ़िया को जब 10 बच्चे पूरे नहीं मिलते तो वो कविता मैम को अपने पास बुलाती और कहती, कैसी टीचर है तू? मैंने तुझे इतनी अच्छी शक्ति दी और तुझसे एक काम नहीं हुआ। तूने मुझे 10 लड़कियां पूरी नहीं दी। अब तू नहीं बचेगी और तेरे साथ मैं इन 9 लड़कियों को भी मार दूंगी। धनतरिक बुढ़िया, तू मुझे नहीं मार सकती। मैंने तेरे लिए इतना तकलीफ उठाई और लालच के चक्कर में अपने स्कूल के बच्चे गायब किए। किसी ने सही कहा है कि लालच बुरी बला है। देख धनतरिक बुढ़िया, तू मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ दे। धनतरिक बुढ़िया बच्चों और कविता मैम को नहीं छोड़ती। इतने में काजल और प्रिंसिपल मैम पुलिस को लेकर आ जाते हैं और पुलिस धनतरिक बुढ़िया और कविता मैम को पकड़ लेती है और प्रिंसिपल कविता मैम को थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम एक टीचर होकर ऐसी हरकत करती हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये तो काजल की हिम्मत और बहादुरी का सिला है। अगर वो वक्त पे हमें ना बताती तो पता नहीं तुम कितने बच्चे गायब कर लेती। अब तुम सारी जिंदगी जेल में सड़ोगी। पुलिस कविता और धनतरिक बुढ़िया को जेल में डाल देती है और उन्हें कठिन सजा होती है। और वहाँ स्कूल में प्रिंसिपल मैम काजल की बहुत तारीफ करती और उसे इनाम भी देती।